नमस्कार, मैं हूं अंजलि। एक बार फिर हाजिर हूं एक और बड़ी खबर के साथ और आप देख रहे हैं केपी न्यूज चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल केपी न्यूज चैनल में। और आज हमारे साथ मौजूद है सबके खिवैया हमारे लक्की भैया श्री लोकेश कुमार तिवारी, जो कि इस बार विधानसभा क्रमांक 135 से विधायक प्रत्याशी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है डंबल। और हम चर्चा करेंगे अब उनसे। एक बार लक्की भैया, आप भी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मैं लोकेश कुमार तिवारी, अधिवक्ता, जो कि हरदा विधानसभा 135 से विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूं। अच्छा, तो लक्की भैया, जैसा कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव चल रहे हैं पूरे संपूर्ण मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। तो सभी का अपना अपना राजनीतिक करियर है। तो आपका कितने वर्षों का राजनीतिक करियर रहा है? और जैसे कि हम जानते हैं कि मंत्री जी हुए या पूर्व अपने विधायक आर के दोगुने हुए या पूर्व मंत्री कमल पटेल हुए, तो सबका पेशा राजनीति है। तो आपका क्या पेशा है? मैं अभी वर्तमान में एक नया अधिवक्ता बना हूं, तो मेरा पेशा तो वकालती ही रहेगा। लेकिन मेरे अगर राजनीतिक करियर की बात आती है, तो मैं अभी पूर्व में जो हरदा नगर पालिका में पार्षद के लिए चुनाव हुए थे, तो उसमें वार्ड क्रमांक 3 से प्रत्याशी रहा हूं। मैंने एक चुनाव स्वयं लड़ा है, इसलिए मेरा दूसरा वर्ष माना जाएगा जो मेरे चुनाव काल। अच्छा, तो लक्की भैया, जैसा कि हम जानते हैं कि चुनाव में आपका उतरने के पीछे क्या कारण है और किस विचारधारा के तहत आप इस चुनावी रण में खड़े हुए हैं आज डम्बल लेकर? मेरा माना जाए तो इस चुनाव में उतरने का मुख्य कारण ये है कि आज की जो युवा हैं, वो युवा सब नशे की ओर अग्रसर हैं। और उस के लिए मैं इस चुनावी रण में निर्दलीय के रूप में उतरा हूं, क्योंकि पार्टी उन्हीं लोगों को टिकट देती है जो इनका पुराना कुछ बैकग्राउंड हो या उनका पार्टी से जुड़ा हुआ कुछ करियर हो, तो पार्टी टिकट देती है। और हम लोग युवा हैं, तो हमारा आगे पीछे कोई बैकग्राउंड पार्टी लेवल या राजनीतिक लेवल का रहता नहीं है, इसलिए हमें तो पार्टी टिकट देती नहीं है। इसलिए मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूं और युवाओं को एक प्रेरणा देने के उद्देश्य से कि जरूरी नहीं है कि पार्टी टिकट दे तो ही आप राजनीति में उतरें। आप स्वतंत्र भी चुनाव लड़ सकते हैं और अपने कामों से आप जनता को आकर्षित करें ना, क्योंकि जनता को काम से मतलब है, जनता का काम होना चाहिए, ना कि अकेले मैं विधायक बन अगर मैं विधायक बन जाऊं और विधायक बन के जनता का कोई काम ना करूं, तो क्या काम का विधायक। जनता की जो जरूरत है उनको समझा जाए कि जनता की क्या जरूरत है। फ्री में कुछ नहीं देना। फ्री में यदि जनता को कुछ दिया जाएगा तो वो जनता आदी हो जाएगी और एक समय ये आएगा कि जनता को फ्री की आदत हो जाएगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि जनता की जो जरूरत है उसको पूरा किया जाए। अच्छा, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो चल रहा है 21वीं शताब्दी, इसमें 21वीं सदी में सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षा। शिक्षा को लेकर आपकी क्या रणनीति रहेगी चुनाव जीतने के बाद, और क्या करेंगे आप? शिक्षा को लेकर मेरी सबसे मेन रणनीति ये रहेगी कि जो हमारे ग्राम पंचायत हैं, छोटी छोटी ग्राम पंचायत हैं, जहां दूर दूर गांव में 5-5, 10-10 किलोमीटर में बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो हमारा ऐसा मानना है कि गांव में ही ऐसी व्यवस्था की जाए कि बच्चों को दूर ना जाना पड़े। बारिश हो जाती है, बारिश गांव में छोटे छोटे गोयों से निकलना पड़ता है बच्चों को, तो हम ये चाहेंगे कि उसी गांव में एक स्कूल खोला जाए और उसी गांव का कोई व्यक्ति शिक्षक हो, जिससे रोजगार का जो मुद्दा है वो भी इसमें आएगा कि अगर हम गांव के ही किसी व्यक्ति को शिक्षक बनाएंगे तो बच्चों को दूसरे गांव में शिक्षा के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सबसे पहली चीज। और गांव में यदि शिक्षक उपलब्ध रहेगा तो बच्चों को शिक्षा में आसानी होगी। अच्छा, जैसे कि आप यदि चुनाव जीते तो आप क्षेत्र की जनता के लिए क्या करेंगे और क्या विकास की रणनीति रहेगी आपकी?
हमारा तो यही कहना है कि हम निर्दलीय हैं। और रहा विकास की बात है, तो हम काम करके दिखाने वाले लोग हैं। हम फालतू की घोषणाएं नहीं करते कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, नहीं, हम काम करके दिखाएंगे। जब हम सरकार में आएंगे तो हम काम करके दिखाएंगे। सिर्फ घोषणा करने से चुनाव जीता नहीं जाता, और घोषणा करने से जनता भी नहीं मानती है, क्योंकि घोषणा तो वर्षों से होती आई है। आज तक घोषणा ही सुनते आए हैं हम भी। तो हमारा ये कहना है कि हम सत्ता में आएंगे तो जनता के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे कि जनता हमें भी याद रखे और अगली बार भी हमें लाए। अच्छा, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो आप किस पार्टी को अपना समर्थन देंगे? ये तो चुनाव जीतने के बाद ही पता लगेगा कि समर्थन किसको देना है। ये क्योंकि पहले से डिसाइड नहीं होता है ये चीज। अगर मान लीजिए दोनों पार्टियों की सीट बराबर आई तो किसको समर्थन देना है ये बात का विषय है, इसको पहले डिसाइड नहीं दिया जाता है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जब दोनों पार्टियों में से जो भी पार्टी सरकार बनाएगी उसको हम समर्थन देंगे, लेकिन उसमें हमारी शर्त रहेगी, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप भ्रष्टाचार बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, तो जैसे कि अभी हाल ही में कई जगह भ्रष्टाचार हुआ है, सुनने में आया पटवारी भर्ती भ्रष्टाचार, और शहरों में भी, हरदा शहर में भी रोडों पर कई भ्रष्टाचार हुए हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि हम सत्ता में आते हैं तो ये जो आपने भी बोला है रोडों के बारे में, तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाएंगे और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई करवाएंगे। जिस भी प्रकार से अगर उन रोडों में भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हम संपूर्ण जांच करा के दोषियों पे कार्रवाई करवाएंगे, और जो जांच अधिकारी रहेंगे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता रहेगी हम अगर सत्ता में आते हैं तो। अच्छा, जैसा कि आपका चुनाव चिन्ह डंबल है और आप भी काफी फिट लग रहे हो, और वैसे सभी युवाओं को फिट रहना भी चाहिए, तो जैसे कि जगह जगह अवैध मादक पदार्थ और अवैध नशीली चीजें जो बिक रही है, उसको लेकर आपकी क्या कार्रवाई रहेगी और क्या रणनीति रहेगी? देखो, हमारा ये कहना है कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, इसलिए हमने चुनाव चिन्ह भी डंबल्स लिया है, और हमारा ये उद्देश्य है कि हम हर वार्ड में एक जिम खुलवाना चाहते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। और रही मादक पदार्थ वाली बात, तो हमारा ऐसा कहना है कि हम शहर में जितने भी अधिकारी हैं उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देंगे कि आप जो भी इन गतिविधियों में लिप्त है उस पर बिना संकोच करे कार्रवाई करें। आपको कहीं से कहीं तक आपकी कार्रवाई में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, आपको पूर्ण आपके अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्रता रहेगी। अच्छा, आपके सामने दो कद्दावर, दो दिग्गज नेता हैं, जो कि एक बार पूर्व विधायक रह चुके हैं कांग्रेस के नेता डॉक्टर रामकिशोर दोगने, और पूर्व मंत्री रह चुके हैं राजस्व मंत्री, और वर्तमान में कृषि मंत्री भी रह चुके हैं श्री कमलजी पटेल। तो इनको लेकर आपकी क्या रणनीति है और क्या रहेगी? हमारा ऐसा कहना है कि जनता अपने आप में एक बहुत मजबूत होती है। अगर जनता लोकतंत्र पे आती है, जब लोकतंत्र की बात आती है तो जनता जिसको चाहे उसको विजय बना सकती है। इसमें यह नहीं देखा जाता है कि वो फलानी पार्टी से है या वो ये पार्टी से, उसमें पार्टी नहीं, जनता को जो व्यक्ति पसंद है उस व्यक्ति को जनता वोट देती है। आपने देखा होगा कई जगह निर्दलियों ने भी चुनाव जीते हैं। तो हमारा ऐसा कहना है कि जनता के ऊपर पूरा मत देने का अधिकार है, और जनता ही जिसको विजय बनाएगी वही सत्ता में आएगा। अच्छा, आपका चुनाव चिन्ह डंबल है, और डंबल काफी हष्ट-पुष्ट और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काफी आवश्यक है। तो डंबल को लेकर कोई दो शब्द हमारे दर्शकों के बीच? डंबल्स को लेकर ये बोलेंगे हम कि डंबल्स उठाने से शरीर स्वस्थ होता है। व्यायाम करने से जैसे शरीर स्वस्थ होता है, ऐसी व्यायाम करने का एक साधन डंबल्स भी है। जब व्यायाम शरीर को स्वस्थ बनाता है तो डंबल्स का बटन दबाने से लोकेश तिवारी को विजय बनाएंगे आप, ये मेरा कहना है। इसलिए मैंने चुनाव चिन्ह डंबल्स लिया है, और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हरदा की जनता इस विषय को ध्यान रखेगी
के कोई एक युवा उनके बीच में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हरदा विधानसभा 135 से खड़ा हुआ है, जिसको विजय बनाना है। नमस्कार। जैसा कि अब हम विदाई चाहते हैं सभी हमारे दर्शकों से, उससे पहले हम श्री लोकेश कुमार तिवारी, श्री लक्की भैया से एक बार मतदान की तारीख और कितनी तारीख को मतदान करना है और क्यों मतदान जरूरी होता है इस संबंध में भी बात करेंगे। तो हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। मेरा ये मानना है कि 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव का मतदान है मध्य प्रदेश में। तो मेरी भी ये जनता से अपील रही कि अधिक से अधिक अपना वोट दें, ताकि जो लोकतंत्र है उसमें लोकतंत्र को बनाया जाए। क्योंकि यदि जनता मत नहीं देगी तो लोकतंत्र की जो नींव है वो है जनता। जनता ही मत देकर लोकतंत्र को मजबूत करती है। इसलिए अधिक से अधिक जाकर जो बाहर रह रहे हैं उनसे संपर्क करके सभी को मतदान के लिए जागरूक करें, ताकि अधिक से अधिक मतदान हो और अपने वोट का सही उपयोग करें। यही मेरी जनता से अपील है। अच्छा श्री तिवारी जी, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, जैसे कि कई प्रत्याशी हारने के बाद ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, ईवीएम में गड़बड़ी थी। इस प्रकार की ऐसी कोई गड़बड़ी होती है या? मेरा मानना है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो है अब आपके सामने होता है। जब ईवीएम सुबह बंद होती है, जब आपको बुलाया जाता है, जब पैकिंग होती है, जब आपको बुलाया, जब रखी जाती है, जब भी आपका एजेंट वहां उपस्थित रहता है और शासन की कड़ी निगरानी में रखी जाती है, तो शासन को अपन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। ये सब गलत बात है, क्योंकि वो विशेष निगरानी में रखी जाती है। तो ये सब फालतू की बातें हैं कि ईवीएम हैक होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये तो लोगों ने उसको बना रखा है, जो हार जाते हैं बोलते हैं ईवीएम हैक हो गई है। ठीक है, सभी से अब विदाई लेते हैं हम, और सभी 17 तारीख को मतदान करने जरूर आए और अपना मत का दान करके लोकतंत्र को मजबूत जरूर बनाए। धन्यवाद।